कुछ सच्ची बातें। नंबर 1, जब तक माता पिता जीवित हैं उनका सम्मान करो। मरने के बाद फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 2, एक बात याद रखो कि झाड़ू की सभी तीलियां एक साथ बंधन में बंधी होती हैं तो वह धूल तथा कचरे को आसानी से साफ कर देती हैं, लेकिन अगर ये अलग अलग हों तो वह खुद कचरा बन जाती हैं। ठीक इसी तरह इंसान भी होता है। जब तक आपस में अपनों के साथ रहता है तब तक उसका अलग ही पहचान होता है, लेकिन अपनों से अलग होने पर वह कमजोर हो जाता है। नंबर 3, जिस तरह दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी आदि एक ही वंश के होते हैं, लेकिन कीमत सबकी अलग अलग होती है। ठीक इसी तरह एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे अपने अपने अलग अलग कर्मों के द्वारा अलग अलग पहचान बनाते हैं। नंबर 4, एक बात अपने जीवन में याद रखो कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हुआ वह तुम्हारा भी नहीं होगा, क्योंकि उनसे ज्यादा आसान कोई दूसरा नहीं कर सकता। नंबर 5, पितमात की दुआ कभी खाली नहीं जाती। पितमात की बातें कभी टाली नहीं जाती। लाखों मुफलिसी को झेल कर भी ये अपने बच्चों को पाल लेते हैं। दुर्भाग्य है ऐसी कि इनकी सेवा हो नहीं पाती। दुर्भाग्य है ऐसी कि इनकी सेवा हो नहीं पाती। नंबर 6, ऐसे माता पिता के प्रेम का दम टूट जाता है जिनके बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। नंबर 7, याद रखें, माता पिता की छोटी सी गलती बच्चे को तबाह और बर्बाद कर सकती है, और उनकी बद्दुआ आपसे स्वर्ग या जन्नत भी आसानी से छीन सकती है। नंबर 8, कहीं कहीं पर मनुष्य हार कर ही जीतता है और झुककर ऊंचा उठता है। झुकने या हारने का मतलब ये आप न सोचें कि हमारा सम्मान घट गया। माता पिता, बड़े बुजुर्ग आदि लोगों से बात लड़ाने के बजाय चुप हो जाना या हार मानना सम्मानित होना है, और ईश्वर तथा बड़े बुजुर्ग का झुककर आशीर्वाद लेना व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। नंबर 9, एक बात जीवन में याद रखें कि भाई के सहयोग से रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त किए और भाई के फूट के कारण ही रावण मारा गया। एक भाई दूसरे भाइयों का हक मारा तो महाभारत हुआ। तो आखिर हम आप किस घमंड में हैं? कोशिश करें कि सदा साथ रहें और परिवार में कभी बिखराव ना होने पाए। नंबर 10, एक बात याद रहे कि किसी घर में एक साथ रहने को परिवार नहीं कहा जाता, बल्कि एक दूसरे को समझना, एक साथ जीना, सुख दुख की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। धन्यवाद।